Hey guys, I'm doing the full movie reaction to Surari Botruru starring Surya and again, hopefully I pronounced that right. If you guys want to watch the full uncut, unedited version of it, then you have to come onto our Patreon or come onto our YouTube memberships. Links in the description below, so click on those and you'll find out how you could do that. Otherwise, I can only put the cut, edited, you know, whatever way possible, oval shape, round shape, small, big, whatever. Just so it's there so you guys can watch it. Hopefully, fingers crossed. Hopefully you guys are enjoying it already, what you've seen so far. Do let me know what other movies to react to next. Movies that you guys want me to react to with Sri when she returns, and movies that you guys want me to watch by myself that you guys think would be really good. So write that down as well. Now let's just get on with the movie. Here we go. मैं पूरे गांव के सामने भूमि को अपनी बीवी स्वीकार करता हूँ। दे मेरे को माइक दे ना। जोड़ी अच्छी है ना? बोले अच्छी लगी। मुझे क्या लग रहा है? पूरे बाग में घूम कर आया और 3 साल बाद भौरा उसी फूल पर बैठा। भूमि ये मेरी तरफ से मी से तुम भी ठीक बोलना हाँ। हाँ भैया। बहुत डिटेल्स। ये देखिए मैडम, आइए अंदर आइए। ये जगह काफी बड़ी है और ऊंची भी। कैसी लगी आपको? मेरी केस यहाँ बहुत बिकेंगे। बताइए इसे क्या बोलते हैं? पेजर। लगा दो। इससे फोन कर सकते हैं क्या? तुम्हें इसकी ये क्या जरूरत तुम्हारे है? लिए। थैंक्स। तो जितना प्लेन का वजन बढ़ेगा उतना फ्यूल ज्यादा लगेगा। अमेरिका की एक एयरलाइन कंपनी, ध्यान दो ना, उन्होंने प्लेन को पेंट ना करके 500 पाउंड का वजन कम कर दिया था। इसका मतलब 4 लोग मुफ्त में उड़ सकते हैं। पता? रुको मैं तुम्हारा वजन बढ़ाती हूँ। हम प्लेन टिकट हर पैसेंजर की पहुंच में लाएंगे। फ्लाइट टिकट खरीदना साबुन खरीदने जितना आसान होगा। एंड टुगेदर वी कैन मेक इट हैपन। दैट्स इट। थैंक यू। गवर्नमेंट की इंडियन एयरलाइंस के सर पर 1000 करोड़ का कर्जा है और आप 1000 रुपए में दिल्ली का टिकट बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे। हमारे कंपेटिटर इंडियन एयरलाइंस नहीं है सर, इंडियन रेलवेज है। इंडियन रेलवेज एंड इंडियन रेलवेज आर डूइंग वेरी वेल। मिस्टर मारन, एक बोइंग प्लेन की कीमत है 136 करोड़ और एक सेकंड हैंड प्लेन भी 90 करोड़ का आता है, तो सिर्फ 10 करोड़ से क्या होगा? मैंने कब कहा हम प्लेन्स खरीदेंगे सर? हम फ्लाइट्स लीज पर लेंगे। और जितना आपने बताया उतना रेवेन्यू नहीं आया तो? फ्लाइट 70% फुल हुई तो भी बाकी एयरलाइंस की तरह 12.42 करोड़ का रेवेन्यू होगा, मतलब 4.14 करोड़ का प्रॉफिट। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुम क्या कहती हो अध्यक्ष? ये सही कह रहा है। देखा जाए तो होने के चांसेस हैं। अगर 70% पैसेंजर्स भी नहीं मिले तो 10,000 रुपए की टिकट वाली फ्लाइट 70% फुल हो जाती है, तो क्या हमारी 1000 रुपए की टिकट के साथ हम फ्लाइट आधी भी भर नहीं सकते? काम तो मुश्किल है। आपका कोटेशन मार्केट रेट से बहुत कम है, तो इतने कम रेट में कौन सी कंपनी आपको बोइंग लीज पर देगी? लेना। रियली? ट्विन टावर अटैक के बाद उनके बिजनेस पर बहुत बुरा असर हुआ है। वो अपने प्लेन आधी कीमत पर हमें लीज करने को तैयार है। मारन, कंग्रेचुलेशंस, उन्होंने फंड सैंक्शन कर दिए। अब डीजीसीए से लाइसेंस लेकर आओ और हम ये एयरलाइंस कंपनी शुरू कर सकते हैं। वेल डन मारन। ऑल थैंक्स टू यू सर। अरे कोई थैंक यू सर। अच्छा, एक और बात थी सर। क्या तुम किसी तरह पैसे अरेंज करके उन प्लेन्स को ब्लॉक कर सकते हो? लेकिन मैं अरे पैसे सिर्फ एडवांस देने के लिए कितने लगेंगे? 47 लाख सर। देखो, कंपनी को फंड्स रिलीज करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। अगर उस बीच प्लेन आर्म ने अपने रेट्स बढ़ा दिए या किसी और ने ये आइडिया चुरा लिया तो तुम्हारा हार्डवर्क और हमारी प्लानिंग सब बेकार हो जाएगा। देखो, अनलाइसेंस फ्लाइट्स इंडिया में नहीं आ सकती। उन्हें मलेशिया भेजो और वहाँ पेंटिंग और स्टिकरिंग का काम शुरू करवाओ, ताकि डीजीसीए लाइसेंस मिलते ही हम उन्हें इंडिया में लेकर आए। आई लाइक दिस आइडिया सर। ग्रेट। लोग घर और गाड़ी के लिए कर्जा लेने आते हैं, पर तुम पहले हो जो हवाई जहाज के लिए कर्जा ले रहे हो। अच्छा है, मेरे गांव का आदमी एयरलाइंस का बिजनेस शुरू कर रहा है, ये जानकर अच्छा लगा। लेकिन इस बिजनेस में मुनाफा है क्या? मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं। ये देखिए, पहले 6 महीनों में जो मुझे प्रॉफिट तो होगा भरोसा है, और वैसे भी मुझे अंग्रेजी नहीं आती। हाँ माँ जी, कितना कर्जा चाहिए? लीजिए 47 लाख। मुंशी जी, ये कागजात पढ़ लीजिए। हाँ, बुरा मत मानिएगा, पैसे दे रहा हूँ ना, कागजात तो देखने ही पड़ेंगे। इनका घर और खेत मिलाकर इनके पास 40 लाख की जमीन है, ऊपर से इन्हें 7 लाख चाहिए। हम कहाँ से दें? अरे अपने गांव का बच्चा है, पैसे दे दीजिए। सुनो, अगर पैसे देने में देरी की तो 3 महीने का दोगुना ब्याज देना पड़ेगा। समझ में आई बात? देखिए, मैं वक्त पर पैसे अरे नहीं। बेटा, मुंशी जी, माँ जी, आप घर जाइए, मैं पैसे भिजवाता हूँ। अब क्या काम बाकी है? डीजीसीए से लाइसेंस इशू करवाना। वो क्या होता है? जैसे गाड़ी का आरटीओ ऑफिस होता है, वैसे ये प्लेन का आरटीओ ऑफिस। ठीक है ठीक है। इसे अपॉइंटमेंट देने की क्या जरूरत थी?
सर, प्रकाश जी ने इसकी सिफारिश की थी। ये 2 महीनों से चक्कर काट रहा है। उसे पता होना चाहिए डीजीसीए से मिलना इतना आसान नहीं होता। लेट हिम वेट। ठीक है सर। सर, आपने 8:30 बजे बुलाया था, मैं 7 बजे से आ गया, यहाँ के प्यून से भी पहले। मुझे बुला क्यों नहीं रहे? थोड़ी देर रुकना पड़ेगा प्लीज। सर बट मेरी पहली अपॉइंटमेंट थी सर, मुझे कहीं जाना। आप सभी अभी चले जाइए, लंच का टाइम है, 1 घंटे बाद आइएगा। जाइए। सर गाड़ी आ गई। सर मैं मारन, मिस्टर प्रकाश ने आपसे बात की होगी। माफ करना, आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं सर। आज एविएशन मिनिस्टर के साथ मेरी मीटिंग है। मैं आपसे कल मिलूं तो चलेगा? श्योर सर। ओके थैंक्स। बाय। Wow, so rude and disrespectful. गुड मॉर्निंग। हाय। ओह हाँ मारन, मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर्मेलिटीज कल पूरी कर लेंगे। ओके ओके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं सर, ऑलराइट। गुड। एविएशन मिनिस्टर के साथ मीटिंग फिक्स कर ली? हाँ कर दिए। भारत, आज फॉर्मेलिटीज खत्म कर देंगे ना? सर तो 1 हफ्ते की छुट्टी पर है, तुम्हें नहीं मालूम? उनके आने के बाद आ जाना। Wow. आप उनके पीए हैं ना, आपको याद दिलाना चाहिए था ना। तुम तो समझदार हो, मैं उतना ही कहता हूँ जितना मुझे कहने के लिए बोला जाता है। एक हफ्ता करके उम्र बीत जाएगी सर, सिर्फ एक मीटिंग के लिए। ना मेरे पास इतना वक्त है ना ही पैसे, मेरी बात समझिए। तो फिर बार बार क्यों आते हो? मारन, तुम रतन टाटा को जानते हो ना? उन्होंने 20 साल इंतजार किया टाटा एयरलाइन शुरू करने के लिए, नहीं कर पाए। फिर तुम्हारी क्या हैसियत है? घर जाओ बेटा, कुछ और सोचो। यहाँ आने से कोई फायदा नहीं। This is All India Radio. Our senior correspondent from Chennai. इतनी सारी सिक्योरिटी पकड़े गए तो क्या होगा? नहीं पकड़े जाएंगे। मुझे ना शर्त लगानी ही नहीं चाहिए थी। इनको मिलना उस परेश को मिलने जितना आसान नहीं है। अरे यहाँ के दरवाजे से तो हवा भी नहीं जा सकती। इधर से तुम कैसे जाओगे? मैंने एक बात सीखी है, अगर दरवाजा खुला हो तो सिर्फ पैर मत रखो, सीधा अंदर घुस जाओ, वक्त बर्बाद मत करो। देखो मैं झूठ नहीं बोल सकती, प्रेसिडेंट से तो बिल्कुल भी नहीं। हेलो मैडम, अच्छे काम के लिए झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। झूठ से किसी का भला हो तो वो सच हो जाता है। किसने कहा ऐसा? एक महान वैज्ञानिक ने ऐसा कहा। मुझे पूरा यकीन है राष्ट्रपति जी को ये कहावत पता होगी। मैडम, उनसे मिल नहीं पाया तो कोई न्यूज़ नहीं होगी, लेकिन ओके लेकिन अगर मैं उनसे एक बार मिला ना तो बड़ी हेडलाइंस मिलेंगी। मुझे गधी समझकर गाजर दिखा रहे हो क्या? हाँ? मैं अपना करियर, अपनी इज्जत, सब कुछ तुम्हारे लिए दांव पर लगा रही हूँ। अगर तुमने मुझे फंसाने की कोशिश भी की ना तो देख लेना, मुझे बकरी समझ रहे हो? पर इस बकरी को हलाल मत करवा देना। ये लो, जो बोला है ना वो करके दिखाना। ऐसा ना हो अंदर जाकर तुम्हारी हवा निकल जाए। उनके सामने ना कोई भी बकवास मत करना, वरना वो तुरंत पकड़ लेंगे। मैं हूँ चित्रा, ऑल इंडिया रेडियो से, और ये है मेरे वॉइस रिकॉर्ड्स। रघुनंदन। मैं हूँ चित्रा, ऑल इंडिया रेडियो से, और ये है वॉइस रिकॉर्डिस्ट रघुनंदन। आईडी? हाँ सर आपका आईडी दीजिए। देखिए ये मेरे साथ है, ये रहा मेरा आईडी। सर आप मुझे अपना आईडी दिखाइए। रघुनंदन, वॉइस रिकॉर्डिस्ट। सर ये नहीं, आपका फोटो आईडी दिखाइए। देखिए मेरे पास जरूरी पेपर्स भी है, मैं दिखाती हूँ ना। नो मैम, हमें ये फोटो आईडी देखिए चाहिए। पेपर्स। रेडियो स्टेशन, हम आपको अंदर नहीं भेज सकते। सर अलाउड नहीं है, आप जाइए प्लीज। सिर्फ 2 मिनट की बात है सर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं 16 घंटे का सफर 2 घंटे में तय कर पाता तो मेरे पापा के गुजरने से पहले मदुराई में उन्हें देख पाता। सर प्लीज। बेटा, तुम मदुरई से हो? हाँ वहीं से हूँ सर। आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। मेरी बात गलत लगे तो मुझे गिरफ्तार करवा लीजिएगा। धनराज, सर उसको आने दो। यस सर। सिक्योरिटी अंडर कंट्रोल। हम उसके साथ ही हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मैं मदुराई के पास शोलावंतन नाम के गांव से हूँ। मेरे पापा एक गवर्नमेंट स्कूल में मास्टर थे। हेलो मारन। माँ? बेटा मारन, तेरे पप्पू की तबीयत 2 हफ्तों से खराब है। तुझे देखने की जिद कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। पापा से कह दो मैं कल 11 बजे से पहले घर आ जाऊंगा। जल्दी आजा, जल्दी आजा। माँ तुम रो मत, धीरज रखो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आजा मारन। देख तू घबरा मत, ये ले कुछ पैसे रख, जल्दी से टिकट लेके गांव पहुंच। घर पहुंचते ही तुझे मनी ऑर्डर कर दूंगा। अरे फिक्र मत कर जा। ये सिर्फ 6000 है सर। बिजनेस क्लास की टिकट 12200 की है। पर नॉर्मल इकोनॉमी टिकट्स 6000 की होती है ना? इकोनॉमी की सब सीट्स बुक हो चुकी हैं एक्सक्यूज मी सर। सर, लेकिन मैम
Is there anything you can do? सॉरी अगर कोई सर, मैं इसमें discount आपकी वगैरह कोई हो हेल्प तो- नहीं कर सकती। सर ये I लीजिए need आपके to- पैसे, मैडम, प्लीज but- आप साइड हो जाइए। सर मुझे- प्लीज अंडरस्टैंड, आप सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप ये समझ मेरे क्यों लिए नहीं रहे हैं? सर, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मुझे उनसे मिलना है। मेरे पास 6,000 रुपए पर ये कह रही है सर कि बिजनेस प्लीज क्लास साइड हो टिकट- जाइए, सब इंतजार कितना कर पैसा रहे हैं। लेकर? Rude. कितना टाइम है? ये काउंटर कब बंद होने वाला है? 5 मिनट्स में। बस बहुत हुआ सर, अब हटो भी। अगली फ्लाइट कब है? नेक्स्ट फ्लाइट कब? व्हेन इज इट? 2 दिन बाद। इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही। प्लीज साइड हो जाइए सर। ओह गॉड, दम घुट जाता मेरा तो। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आपको कहाँ की टिकट्स चाहिए? सर, सर, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे एक टिकट खरीदनी है। इट्स एन इमरजेंसी सर। फ्लाइट में जाना है तो पैसे कमाना सीखो, समझे? फाइन। ओह मैम प्लीज मुझे टिकट। सर मुझे एक टिकट खरीदनी है। इट्स एन इमरजेंसी सर, कैन यू हेल्प मी? नो सर, आई एम सॉरी। पागल है क्या? एयरपोर्ट पर ऐसे कौन पैसे मांगता है? सर मैम फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, मेरा घर जाना जरूरी है, इमरजेंसी है। 5 मिनट में गेट बंद होने वाला है, मुझे मद्रास जाना है, आखिरी 5 मिनट है। किसी से पैसे मांगते हैं, जाओ। सर इट्स एन इमरजेंसी, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, मेरे पास टिकट के लिए पैसे कम है सर। इनको पैसे सर दे दीजिए। मुझे प्लीज तुम इस पैसे दो, तुम कॉमिक Sir, आई जस्ट नीड सम एक्स्ट्रा मनी सर। मैं पैसे उधार मांग रहा हूँ। मैं आपको सोने की अंगूठी दे सकता हूँ सर। मैं आपको अपना एड्रेस और फोन नंबर भी दे दूंगा सर प्लीज अंडरस्टैंड। सिक्योरिटी, इस आदमी को बाहर निकालो। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं एयरफोर्स ऑफिसर हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ बैच ऑफ 87। कैन समबडी अंडरस्टैंड? कोई तो मेरी मदद करो, मुझे आप आपका एड्रेस और फोन नंबर दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। आई प्रॉमिस, मैं चोर नहीं हूँ। 5 मिनट में मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। आई नीड मारन नंबर 7 INR संगली करोपन कोविल स्ट्रीट करोपट्टी शोलावंदन मदुरई 625205। दिस इज माय एड्रेस प्लीज। I will come and I will give you the money back. कोई तो मेरी मदद कीजिए प्लीज सर प्लीज सर, ये टिकट मेरे लिए बहुत जरूरी है सर। पापा से मिलना ना मैं नहीं मदद। पापा आखिरी सांसें गिन रहे हैं, मुझे उससे मिलने जाना है, कोई मेरी मदद करो। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ सर, मुझे उस प्लेन से जाना है, मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं अपने पापा से मिल नहीं पाऊंगा, कोई तो मेरी मदद करो। हेल्प मी। मेरी माँ बूढ़ी और अकेली है, वो फोन पे रो रही थी। आप में से कोई तो मेरी मदद करो। मैं अपने पापा को आखिरी बार देखना चाहता हूँ, वो मर जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या? लगता है क्लच प्लेट टूट गई है सर, आप दूसरी गाड़ी देख लीजिए। देखना एक दिन मैं प्लेन उड़ाऊंगा। जरूर उड़ाएगा। आप नाकामयाब इंसान हो पापा, जिंदगी भर वही रहोगे। कौन है? आप लिखना चाह रहे हैं लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं लिख पा रहे हैं। ट्रेन यहाँ पे रुकनी चाहिए। मेरी आंख नहीं खुल रही है मारन। कहाँ रह गए थे बेटा? अपने पिता को मोक्ष भी नहीं दे पाए तो तुम उनके इकलौते बेटे हो, फिर भी नहीं आ पाए। माँ क्यों आया तू? माँ क्या करने आया तू? अम्मू दिखाने क्यों आया जब सब खत्म हो गया? तुझे पता नहीं वो तुझसे कितना प्यार करते थे। फ्लाइट के लिए पैसे नहीं। ऊपर वाले मुझे क्यों नहीं उठा लिया रे? वो रोज तुझे एक चिट्ठी लिखा करता
लिया। छोड़ मुझे, तेरे लिए तेरी माँ भी मर गई। एक अजनबी ने उनका अंतिम संस्कार किया जैसे उनका इस दुनिया में कोई ना हो। उन्होंने तेरा इंतजार किया पर तू नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। वो दिन रात दरवाजे की तरफ देखते थे, खाना तक नहीं खाते थे। तूने अपने बाप को मार डाला। ऐसे नहीं थे माँ। देखो तुझे चिट्ठी में क्या क्या लिखा करते थे, पढ़ इसे। उन्होंने तुझे पढ़ना लिखना सिखाया था ना, पढ़ इसे, पढ़। लिखा है, आज मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया। उसके रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी, पर वो सबका डट कर सामना करेगा। देख उन्हें तुझ पर कितना भरोसा था, और तुझे लगता था वो तुझसे नफरत करते हैं। उड़ान भरेगा, आसमान में बहुत ऊंची कहते थे मेरा बेटा पूरे भारत को आसमान की सैर करवाएगा। उनके शब्द मेरे दिल पर छप चुके हैं। कहते चिड़िया कभी पास नहीं बन सकती, लेकिन मेरा बेटा ये बदलेगा। तूने उनसे फोन पे भी बात नहीं की, इसी बात से मेरे पति की जान ले ली। तू मेरे पति का हत्यारा है। वो हमेशा कहते थे वक्त से कीमती कोई चीज नहीं होती। मेरी मजबूरी थी, मैं आ नहीं पाया। अब तो अगर बड़ा आदमी बन भी गया तो क्या मतलब है? तेरा बाप भी तुझे देखने के लिए नहीं बचा। माफ कर दो माँ, तो मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी गुस्सा नहीं करूंगा। अगले 3 साल एयरफोर्स में मैंने एक चीज करने की ठान ली। आम आदमी को प्लेन में बिठाना है। प्रेसिडेंट के पास जाने की क्या जरूरत थी? मैं आपका प्रपोजल अप्रूव करने ही वाला था। एनीवे, ऑल द बेस्ट। And guys, that was the end of this part. Hope you guys enjoyed it. Like I said, make sure to let me know what other movies to react to. Don't forget to like, share and subscribe. And hopefully I'll see you on the next one. Take care. See you soon.